बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5.3 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 5.3 में हम देख रहे हैं कि यू सेट दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। हमने पहले पार्ट में ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकालना था। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं ए माइनस बी, सेट ए लिखा माइनस सेट बी लिखा। अब हमने ए के एक्स्ट्रा अरकान लिखने हैं, वो 3, 5 और 9 बनते हैं, क्योंकि 1, 4, 7 और 10 को इसमें से हमने छोड़ना था। तो ये हमारे पास 3 बचता है, इसका देखें गौर से, 3 बचता है, 5 बचता है एक्स्ट्रा और 9 बचता है जो इधर नहीं है। फिर ये साइड हो गई हमारी, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी साइड के लिए हमें राइट हैंड साइड के लिए बी कंप्लीमेंट चाहिए। तो बी कंप्लीमेंट जो है वो हम बी यू माइनस बी लिखेंगे। यू सेट के अरकान लिखें तो क्या है, 1 से लेकर 10 तक। फिर माइनस बी सेट के एलिमेंट्स लिखें, 1, 4, 7, 10। फिर उनको ये जो है यू सेट था उसके एक्स्ट्रा अरकान कौन से हैं, 2 है, उधर नहीं है, जो उधर नहीं है वो लिखते जाएं। 2, 3, 5, 6, 8 और 9 बनता है। फिर इनका इंटरसेक्शन लें, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को लिखा, इनका इंटरसेक्शन लें, 3, 5 और 9 आता है। तो पास 1 और 2 से साबित हुआ कि हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर होता है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट के। तो इस तरह पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 2 है b माइनस ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड b माइनस ए निकाल रहे हैं हम, b सेट लिखें तो b सेट है 1, 4, 7 और 10, माइनस a सेट निकाल रहे हैं 1, 3, 5, 7 और 9। इनका जो है पहला सेट हमारा बी बन रहा है। बी के एक्स्ट्रा अरकान क्या लिखेंगे, 4, उस साइड पे हमें जो नज़र नहीं आ रहे, 7 नहीं 10। ये हमारा बी माइनस ए का रिजल्ट है। उस राइट हैंड साइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए कंप्लीमेंट चाहिए होगा। ए कंप्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस यू सेट माइनस ए सेट, वो खुद जिसका कंप्लीमेंट निकाला जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये है यू सेट माइनस। अब क्या चाहिए, ए सेट के अरकान 1, 3, 5, 7 और 9। तो अब हमने लिखने हैं इसके एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, 2 लिख लिया, फिर 3 की नहीं 4 लिख लिया, 5 नहीं 6 लिख लिया, 7 नहीं 8 लिख लिया, 9 नहीं 10 लिख लिया। ये वाले स्किप कर दिए। ये स्किप करने से ए कंप्लीमेंट आ गया। अब क्या चाहिए, बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। सेट बी के एलिमेंट्स लिखें, सेट बी के एलिमेंट हैं 1, 4, 7 और 10। ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं, उनका इंटरसेक्शन लेना है ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स के साथ, 2, 4, 6, 8 और 10। इनका जो जवाब आएगा इंटरसेक्शन का वो क्या आ रहा है हमारे पास, मिक्स एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट हैं वो 4 और 10 हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हम लिख सकते हैं बस या हैंस 1 और 2 से साबित हुआ कि b माइनस ए बराबर होता है b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट। ये हम देख रहे हैं कि अब डी मार्गन का एक लॉ हमें दे दिया गया है, a यूनियन b का होल कंप्लीमेंट बराबर है, हमने साबित करना है a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले a यूनियन b निकालेंगे तो उसका होल कंप्लीमेंट निकालें। तो a यूनियन b निकालें तो 1, 3, 5, 7, 9 यूनियन बी सेट लिखें 1, 4, 7 और 10। इसका जो जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, जवाब आएगा इसका हमारे पास यूनियन में 1, 3, 4, 5, 7, 9 और 10। ये है हमारे पास ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का क्या चाहिए, कंप्लीमेंट चाहिए। ए यूनियन बी का चाहिए कंप्लीमेंट, जिसका कंप्लीमेंट चाहिए होता है उसको हम यू में से माइनस करते हैं। यू सेट है 1, 2, 3, तरतीब के साथ 10 तक गिनती है, माइनस ए यूनियन बी का रिजल्ट अभी निकाला है 1, 3, 4, 5, 7, 9 और 10।
इस साइड का जवाब बनेगा 1। इसके अरकान जो इधर नज़र आ रहे हैं, इस सेट के जो अरकान उधर नज़र ना आए वो लिखते जाएं, जो आ रहे हैं उनको छोड़ दें। 1 नहीं, 2, 3 नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6, 7 भी नहीं, 8, 9, 10 उधर है। ये आपको ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट मिल गया। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ये इक्वेशन नंबर 1 आपने बना ली। दूसरी साइड के लिए ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट निकालेंगे। ए कंप्लीमेंट बराबर होता है आपके पास ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए के। यू सेट के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और 10 तक मुतवातर गिनती है। ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 और 9। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1 नहीं, 2, 3 नहीं, 4, 5 नहीं, 6, 7 नहीं, 8, 9 नहीं, 10। ये है ए कंप्लीमेंट का जवाब। इसी तरह बी कंप्लीमेंट का जवाब निकालें तो वो है यू सेट लिखें 1, 2, 3 मुतवातर गिनती 10 तक माइनस बी सेट के एलिमेंट 1, 4, 7 और 10। ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट जो है उसका जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 2, 3, 4 छोड़ के 5, 6, 7 छोड़ के 8, 9, 8, 9 आ जाएंगे, 10 नहीं है, ये लिख रहे हैं। ये ए कंप्लीमेंट आ गया। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन लेना है। ए कंप्लीमेंट भी हमारे सामने है और बी कंप्लीमेंट भी हमारे सामने है। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट है 2, 4, 6, 8 और 10। इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है 2, 3, 5, 6, 8 और 9। हमने इंटरसेक्शन में लिखना है 2, फिर इसके बाद क्या आएगा हमारे पास 6 आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 का कंपैरिजन करें, आप नज़र आ रहा है 1 और 2 का सेम है रिजल्ट, तो हम लिख सकते हैं हैंस ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट बराबर होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये डी मॉर्गन का एक लॉ हमें दिया गया था, हमने प्रूव कर लिया है। इसी तरह डी मॉर्गन का दूसरा लॉ भी हम प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना पार्ट नंबर 4 जो है डी मॉर्गन का दूसरा लॉ है, वो सिमिलरली हम कर सकते थे, इसलिए मैंने उसको अभी छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका 1 का पार्ट नंबर 5 वो हम हल करते हैं। ए माइनस बी का होल कंप्लीमेंट चाहिए, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए माइनस बी निकालना होगा हमें। सेट ए आपको नज़र आ रहा है 1, 3, 5, 7 और 9 है। उसके बाद माइनस बी है 1, 4, 7 और 10 है। तो ये आप निकालें ए माइनस बी। एक को छोड़ दें 3, फिर 5, इसके वो एलिमेंट लिखें जो उधर नज़र नहीं आ रहे। 7 छोड़ दें 9, 3, 5, 9, ये ए माइनस बी है। इसका हमने निकालना है कंप्लीमेंट। ए माइनस बी का चाहिए हमें कंप्लीमेंट, तो सेट यू के एलिमेंट्स लिखें 1, 2, 3, 10 तक मुतवातर गिनती है। माइनस 3, 5 और 9। ए माइनस बी का जवाब लिखेंगे। जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालना होता है उस सेट को यू सेट लिख के उसका सेट उस सेट को लिख देते होते हैं। अब लिखें 1, 2, 3 नहीं, 4, 5 नहीं, 6, ये मुतवातिर गिनती है ना। 7, 5 नहीं, 6, 7 लिखा, 8 लिखा, 9 नहीं और 10 लिख दिया। ये ए माइनस बी का होल कंप्लीमेंट हमने मालूम कर लिया। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। राइट लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी। राइट हैंड साइड के लिए क्या चाहिए, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। ए कंप्लीमेंट चाहिए तो उसको सेट यू में से ए सेट को माइनस कर दें। -1, 3, 5, 7 और 9, इसको माइनस करें तो ए कंप्लीमेंट में बचेगा हमारे पास 2। उसके बाद
2, फिर उसके बाद 3 नहीं, 4, 5 नहीं, 6, 7 नहीं, 8 और 10, 9 नहीं, ये कम्प्लीमेंट आ गया। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी निकालें। ए कम्प्लीमेंट राइट हैंड साइड के लिए यूनियन बी। ए कम्प्लीमेंट का जवाब अभी निकाला है 2, 4, 6, 8 और 10 यूनियन बी सेट लिखें। बी सेट है 1, 4, 7 और 10। इसका जो जवाब बनेगा 1, 2, 1 इधर है, 2 इधर है, 3 नहीं है दोनों साइड पे, 4, 5 नहीं है दोनों साइड पे, 6, 7 एक साइड पे है, 8 इधर है, 9 दोनों साइड नहीं है, 10। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गई। और ये हमने 1 और 2 को देखें, ये इक्वल हैं, वो थी 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 7, 8, 10। हम लिख सकते हैं कि बस 1 और 2 से साबित हुआ कि ए माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेट बी। ये पार्ट नंबर 5 हमने कर ली है। पार्ट नंबर 6 भी सिमिलरली ऐसे ही है, वो तालिब इल्म खुद कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का कर रहे हैं। ए यू, ए बी और सी दिए हुए हैं। हमने इसकी एसोसिएटिव या खासियत तलाज़ुम बलिहाज यूनियन इक्वल प्रूव करना है या बराबर प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो उसमें ए यूनियन बी पहले चाहिए होगा। ए यूनियन बी निकाल लेते हैं हम। ए 1, 3, 5, 7 और 9 है। फिर इसका यूनियन बी क्या, 1, 4, 7 और 10 है। इसका जवाब जो निकलेगा वो हमारे पास निकलेगा 1, 3, 4 यूनियन निकालें, 4, 5, 6 नहीं है, 7, 8 नहीं है, 9 और 10। जो दोनों में नहीं है वो तो नहीं आएगा ना, ए यूनियन बी आ गया। अब लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी का जवाब लिखा हुआ है 1, 3, 4, 5, 7, 9 और 10। यूनियन सी सेट लिखें 1, 5, 8 और 10। इनका जो कंबाइन जवाब लिखेगा 1, 3, 4, 5, 7, 8। अब उधर आ गया तो लिखना पड़ेगा 9 और 10। ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी एक साइड हमने निकाल ली। अब दूसरी साइड राइट हैंड साइड के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, बी यूनियन सी चाहिए होगा। ब्रैकेट के अंदर वाला पहले हमने मालूम करना है। बी सेट लिखें 1, 4, 7 और 10। उसके बाद यूनियन सी सेट लिखें 1, 5, 8 और 10। इनका जो जवाब निकलेगा 1, उसके बाद 4, 5, 6 नहीं है, 7, 8, उसके बाद 10। इनका बी यूनियन सी लिख लिया। अब लिखें ए यूनियन बी यूनियन सी। राइट हैंड साइड को गौर से देखें। ए सेट है 1, 3, 5, 7 और 9, ये सेट ए लिख लिया। बी यूनियन सी का मुश्तरका जवाब 1, 4, 5, 7, 8 और 10 होगा। तो इनका जो जवाब निकलेगा वो 1, 3, 4, 5, 6 दोनों में नहीं है, 7, 8, 9 और 10। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम देख रहे हैं कि क्या साबित हुआ हमें। हेंस प्रूव्ड, हेंस क्या साबित हुआ कि ए यूनियन बी, वो जो ऊपर वाली साइड है, यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको उर्दू में खासियत तलाज़ुम बलिहाज़ यूनियन कहते हैं और इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन कहते हैं। इसका दूसरा पार्ट है, ये आपके पास उर्दू में इसको कहते हैं खासियत तलाज़ुम बलिहाज़ यूनियन, और उर्दू में और इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तकाते या इंटरसेक्शन एक ही बात होती है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम करें तो हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए इंटरसेक्शन बी पहले चाहिए होगा। ए इंटरसेक्शन बी, तो सेट ए लिखें 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 3, 5, 7, 9 ये सेट हमारा ए आ गया। उसका इंटरसेक्शन लेना है हमने सेट बी के साथ, तकाते लेना है 1, 4, 7 और 10 आ गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, इनका इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में हो। 1 नज़र आ रहा है हमें जो दोनों में है, उसके बाद 4 नहीं है, 7 नज़र आ रहा है, उसके बाद
कोई भी एलिमेंट नहीं है, 1 और 7 है, जो दोनों में हमें कंबाइन नजर आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब लिखना है हमने ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का जवाब हम निकाल चुके हैं, 1 और 7 है। इंटरसेक्शन सी 1, 5, 8 और 10 है। तो अब इनका इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, सिर्फ 1 है मेरे ख्याल में, 7 बात ठीक है, 1 है। तो ये एक साइड हमने निकाल ली। अब दूसरी साइड राइट हैंड साइड के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, राइट हैंड साइड के लिए हमें पहले बी इंटरसेक्शन सी चाहिए होगा। बी इंटरसेक्शन सी, बी सेट लिखें 1, 4, 7 और 10, इंटरसेक्शन सी सेट 1, 5, 8 और 10। उसके बाद इनका जो जवाब लिखेंगे तो 1, उसके बाद क्या नजर आ रहा है हमें, कंबाइन जो है वो 10 है, 7 भी नहीं है, 10 है, 1 और 10। उसके बाद हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जवाब। तो सेट ए को लिखें 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7 और 9, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 1 और 10 अभी निकाला है हमने। अब देखें इनमें हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, जो इंटरसेक्शन में हम लिखते होते हैं कॉमन एलिमेंट्स, वो सिर्फ एक ही है। तो इक्वेशन नंबर 2 भी हासिल हो गई। हम देख सकते हैं कि पास 1 और 2 से साबित हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा रिजल्ट है पार्ट नंबर 2। ये हमारे पास देखें, ये इसकी पार्ट नंबर 3 है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस प्रॉपर्टी का जो खसूसियत का नाम है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, खासियत तकसीमी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि खासियत तकसीमी, यूनियन की खासियत तकसीमी बलिहाज़े तकाते। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम हल करेंगे तो उसमें हमें इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए होगा। बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी है हमारे पास 1, 4, 7 और 10, उसका इंटरसेक्शन सी के साथ 1, 5, 8 और 10। इनका जवाब निकालें इंटरसेक्शन में 1, उसके बाद 5 नहीं है, 4, 7 और 10, बस 1 और 10 आता है। इसका ए यूनियन, इसका यूनियन लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है, सेट ए लिखें 1, 3, 5, 7, 9, इसका यूनियन 1 और 10 के साथ आएगा। तो ये इसका यूनियन में अब हमने सारे एलिमेंट लिखने होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 और 10। ये एक साइड का हमने जवाब निकाल लिया। राइट हैंड साइड अगर हम करनी है तो राइट हैंड साइड में हमें पहले क्या चाहिए होगा, ए यूनियन बी चाहिए होगा, फिर ए यूनियन सी चाहिए होगा। इनको निकाल के फिर हमने जो है ना वो उनका आपस में इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले ए यूनियन बी लिखेंगे हम, ए यूनियन बी, ए सेट के अरकान है 1, 3, 5, 7 और 9, यूनियन बी सेट के अरकान है 1, 4, 7 और 10। इनका यूनियन लिखें 1, 3, 4, 5, 7, 9 और 10। ये ए यूनियन बी हमने मालूम कर लिया। अब क्या चाहिए हमें, ए यूनियन सी चाहिए। ए सेट के अरकान है 1, 3, 5, 7 और 9, यूनियन सी सेट के अरकान है 1, 5, 8 और 10। तो इनको लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 8, 9 और 10। ये हमारे पास ए यूनियन सी आ गया। हमें क्या चाहिए था, ए यूनियन बी का राइट हैंड साइड में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का जवाब है 1, 3, 4, 5, 7, 9 और 10 इंटरसेक्शन। अब ए यूनियन सी का जवाब है हमारे पास, हमारे सामने है ए यूनियन सी का जवाब 1, 3, 1, 3 और ये 5 था, 5, उसके बाद 7, 8, 9 और 10। ये ए यूनियन
सी का जवाब है। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हमने लेना है, इंटरसेक्शन में हमने दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। तो दोनों के कॉमन एलिमेंट हमें नज़र आ रहे हैं 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 8 नहीं है 9 और 10। ये इक्वेशन नंबर 2 हमने निकाल ली। अब हम देख रहे हैं 1 भी हमारे सामने है और 2 भी हमारे सामने है, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों 1 और 2 से साबित हुआ कि A यूनियन B, हम लिख सकते हैं कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C का जो जवाब होता है वो बराबर होता है A यूनियन B, इसका इंटरसेक्शन A यूनियन C के बराबर होता है। 1 और 2 से हम साबित कर चुके हैं। ये पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। इस जैसे अभी 3 किया है सिमिलर वैसे है। अगर इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड करें तो हमें B यूनियन C पहले चाहिए होगा। तो B यूनियन C अभी हम निकाल लेते हैं। 1, 4, 7 और 10 यूनियन C है 1, 5, 8 और 10। ये हमने B यूनियन C निकालना है। तो उसमें लिखेंगे 1, 4, 5, 7, 8 और 10। ये है B यूनियन C, सॉरी B यूनियन C है। इसका इंटरसेक्शन लेंगे A इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड के लिए B यूनियन C, इसको बराबर लिखेंगे। A सेट है 1, 3, 5, 7 और 9। इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम किसके साथ, B यूनियन C के साथ। B यूनियन C है 1, 4, 5, 7, 8 और 10। इसका नाम, इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। खासियत तकसीमी तकाते की, खासियत तकसीमी बालिहाज़े यूनियन। अगर प्रॉपर्टी का नाम लिख दें तो यही लिखना पड़ेगा, यही लिख के, यानी कि तकाते की खासियत तकसीमी आएगी तो तकाते बाहर आ जाएगा, अंदर यूनियन दूसरी साइड को आप लिख लें। इसको जमा सब तस्वर कर लें, इसको माइनस A जमा B माइनस A जमा C ऐसे कर लें। ज़रा अब इसको तस्वर कर लें, फिर भी ऐसे है। तो ये अब इसका लिखेंगे, इसका रिजल्ट लिखेंगे इनका। तो इनका इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8, 10 है वो नहीं है। 1, 5, 7 आया एक साइड का जवाब। ये A इंटरसेक्शन B यूनियन C का जवाब हमने निकाल लिया। इसी तरह अब हमने राइट हैंड साइड करनी है जब, तो राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पहले A इंटरसेक्शन B चाहिए होगा। A इंटरसेक्शन B सेट A है 1, 3, 5, 7 और 9, इंटरसेक्शन B 1, 4, 7 और 10। इनका तकाते या इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एक एलिमेंट आएगा, उसके बाद 7 आएगा, बस ये 1 और 7 A इंटरसेक्शन B का जवाब है। इसी तरह अब A इंटरसेक्शन C चाहिए होगा राइट हैंड साइड के लिए। A इंटरसेक्शन C एक एलिमेंट है 1, 3, 5, 7 और 9, इंटरसेक्शन C के एलिमेंट है 1, 5, 8 और 10। इनका जो जवाब लिखेंगे वो आएगा 1 और 5। अब हमें क्या चाहिए, यूनियन लेना है हमने किसका, बोला A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B का जवाब है 1 और 7 यूनियन A इंटरसेक्शन का 1 और 5। तो ये इनका जब यूनियन लेंगे तो वो आएगा 1, 5 और 7 तरतीब के साथ लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो हम लिख सकते हैं कि पास 1 और 2 से साबित हुआ कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C का जवाब बराबर होता है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C के। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके चारों पार्ट मैंने कर दिए हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये हमारे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे मुश्तमिल हमारी वीडियो है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम अपने जानने वाले दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी न किसी का फ़ायदा होता रहे।